मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को ऋग्वैदिक सभ्यता का पेज नंबर 9 और 10 पढ़ा रहा हूँ। आज ऋग्वैदिक सभ्यता खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में मैं उत्तर वैदिक सभ्यता स्टार्ट करूँगा। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में आने वाले सभी नदियों में सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी कौन सी है? तो आंसर है सरस्वती नदी। अर्थात सरस्वती नदी सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार आए उल्लेखित नदी का नाम क्या है? तो आंसर है सिंधु। अर्थात सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार आया है ऋग्वेद में। किस नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार आया है ऋग्वेद में? आंसर है सिंधु नदी का। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो आंसर है मध्य एशिया। किसने कहा है? आंसर है मैक्स मूलर ने कहा है। मैक्स मूलर का यह मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया में था। सबसे प्रमुख राज्याधिकारी कौन होते थे ऋग्वैदिक काल में? तो आंसर है पुरोहित और सेनानी। पुरोहित और सेनानी ही सबसे प्रमुख राज्याधिकारी होते थे। वशिष्ठ जो ऋषि हैं वह रूढ़िवादी पुरोहित थे और विश्वामित्र जो थे वो उदार पुरोहित थे। याद रखना, वशिष्ठ रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र उदार थे। ऋग्वेद में न्यायाधिकारी का कोई वर्णन नहीं मिलता। अर्थात ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में बहुत सारे अधिकारियों का वर्णन, लेकिन कहीं भी न्यायाधिकारी का वर्णन नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं था। पूछेगा कि क्या ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह पर्दा प्रथा प्रचलित था? आंसर है नहीं था। महिला अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। अर्थात ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। वह जब यज्ञ होते थे तो पति के साथ पूजा पाठ में, यज्ञ में एक साथ बैठते थे। विधवा अपने देवर से विवाह कर सकती थी। अब आ जाइए, तो ऋग्वैदिक कालीन नदियां कौन कौन थी, उसका आधुनिक और प्राचीन नाम क्या था? कुर्रम, तो आंसर है कुर्म। तो आंसर है कुर्रम। कुर्म जो है वो प्राचीन नाम है। जो ये नदी जो है अफगानिस्तान में है और इसका आधुनिक नाम है कुर्रम। कुंभा नदी है काबुल नदी। कुंभा नदी का अभी नाम हो गया है काबुल नदी। वितस्ता नदी जिसको आज झेलम कहा जाता है। अस्किनी नदी जिसको आज चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। पुरुषनी जिसका नाम आज रावी है। शतुद्री जिसका नाम आज सतलज है। विपाशा जिसका नाम आज व्यास है। सदानीरा नदी गंडक नदी को कहा जाता है। दृशद्वती घग्गर नदी को कहा जाता है। गोमती नदी का नाम आज गोमल है और सुवास्तु नदी का नाम आज स्वात है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे जो ऋग्वैदिक नदियां हैं वो बहुत ही फेमस नदियां थी जिसका आज नाम कुछ दूसरा है। कुरुम का नाम है कुर्रम, कुंभा का नाम है काबुल, वितस्ता का नाम है झेलम, अस्कनी का नाम है चिनाव, पुरुषनी को रावी कहा जाता है, शतुद्री को शतलज कहा जाता है, विपाशा को व्यास कहा जाता है, सदानीरा गंडक नदी है, दिशद्वती घग्गर नदी को कहा जाता है, गोमती गोमल नदी को कहा जाता है और सुवास्तु नदी का आज आधुनिक नाम है स्वात। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में बहुत सारी नदियाँ थी। जय हिंद बेटा।